अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक ग़ज़वा-ए हिंद से मुतल्लिक है और यह मकबूल जान ने इससे मुतल्लिक तफसीली बात की है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत को लेकर कि कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक जंग से भारत फ़ायदा उठाएगा और दुनिया की 3 अरब के करीब आबादी इस जंग में कूद पड़ेगी। सारी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं और हुमायूं महबूब और ओरिया मकबूल जान कैसे एक ही बात कह रहे हैं। देखें, 2023 की प्रेडिक्शन से मुतल्लिक हुमायूं महबूब भी कह चुके हैं कि 2023 जंगों के आगाज का साल होगा। इस साल दुनिया जंगों की तरफ जाएगी, यानी एक तरफ आप देखें तो रूस यूक्रेन की जंग जारी है, फिर चीन भारत की झड़पें होती रहती हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी बहुत कशीदगी चल रही है। दूसरी जानिब रूस यूरोप से भी जंग कर सकता है, इसकी प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं। अब ओरिया मकबूल जान ने एक सिनेरियो बनाया है कि किस तरफ दुनिया जा रही है और कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई ग़ज़वा-ए हिंद में बदल सकती है। अब देखें, अमेरिका एक जंग ख़त्म करके यहाँ से गया है, लेकिन वो अब दोबारा वॉर ऑन टेरर के नाम पर अफगानिस्तान जाना चाहता है और पाकिस्तान को एक शील्ड के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि अमेरिका को अब ऐसा लग रहा है कि एशिया जैसे इतने बड़े खित्ते में रूस चीन ताकत पकड़ने जा रहे हैं और इनको काबू करने के लिए अमेरिका को अफगानिस्तान के पास आना होगा, जिससे अमेरिका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान पर नजर रखेगा। अब आप इस तरफ ध्यान दें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी जानकर लड़वाने की कोशिश की जा रही है। एक तो पाकिस्तान में जानकर इस करप्ट हुकूमत के दौर में दहशत गर्दी फिर से फैलाई जा रही है, जो कि इमरान खान के दौर में बहुत कम हो गई थी। अगर कोई वाकया होना भी था तो फौरी तौर पर इसका जवाब भी दिया जाना था और इस हवाले से अफगानिस्तान से इंगेज भी किया जाना था। अब आप इमेजिन करें कि एक तरफ टीटीपी के लोग पाकिस्तान के अंदर घुस गए, फिर वो पाकिस्तान में हमले करना शुरू हो गए, लेकिन इस हुकूमत को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि फौरी तौर पर अफगान हुकाम से इंगेज किया जाता। ऊपर से एहसन इकबाल बयान जारी करते हैं कि केपीके में किसकी हुकूमत है, यानी ये कह रहे हैं कि पीटीआई इसको कंट्रोल करे, जबकि अमनो अमान को वफाक कंट्रोल करता है। अब क्या पीटीआई जाकर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात शुरू कर दे या टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू कर दे? तो इस कदर थकी हुई जहन की ये हुकूमत है कि इस वक्त जो अमेरिका वॉर ऑन टेरर के लिए तड़पा जा रहा है, बलूचिस्तान में हालात खराब किए जा रहे हैं, केपीके के हालात, फाटा के हालात, अफगान सरहद के हालात बहुत खराब हो चुके हैं इस वक्त। अब इस सब को देखकर ओरिया मकबूल जान को भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक जंग होगी और लाजमी होगी अफगानिस्तान से, क्योंकि छोटी मोटी झड़पें तो हाल ही में अफगान सरहद पर हुई हैं और हाल ही में राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान जारी कर दिया है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमले करने का हक रखते हैं टीटीपी के खिलाफ। अब अफगानिस्तान से मुतल्लिक वो कहते हैं कि अफगानों की ट्रेनिंग सालों से जारी है और ऐसा लगता है कि ग़ज़वा-ए हिंद के लिए भी कुदरत इनको तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि रूस आया, फिर अमेरिका आया, इससे पहले भी अफगानियों को कत्ल किया जाता रहा, मारा जाता रहा, लेकिन आज अफगानी फिर भी जीते हुए हैं, किसी के आगे झुक नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जब भारत देखेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं तो भारत इसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान को और कमजोर करने की कोशिश करेगा और सिंध पर हमला आवर होगा। और ग़ज़वा-ए हिंद से मुतल्लिक मशहूर हदीस भी बयान की जाती है कि खराबुल सिंध खराबुल हिंद में बदल जाएगा, यानी जब भारत सिंध को खराब करेगा, इसके बाद से हिंद यानी हिंदुस्तान की खराबी शुरू हो जाएगी और चीन हमला आवर होगा भारत पर। अब यहाँ से उन्होंने कहा कि फिर ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज होगा। अब यहाँ सवाल ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग का क्या बनेगा? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ फिर मिलकर ग़ज़वा-ए हिंद लड़ेगा? ओरिया मकबूल जान कहते हैं कि पहले पाकिस्तान अपने बहुत से इलाके खो देगा जो कि दुश्मन के पास चले जाएंगे, लेकिन जब एक लश्कर आएगा खुरासान से, और खुरासान का भी यही इलाका है अफगानिस्तान और कुछ एरिया पाकिस्तान का है, वहां से जब लश्कर आएगा अटक, और अटक के मुकाम पर फिर लड़ाई शुरू होगी और दरिया खून से भर जाएगा। इसके बाद कश्मीर फिर भारतीय इलाकों की तरफ बढ़ा जाएगा
जिसमें चीन पाकिस्तान के साथ इस जंग में शामिल होगा और अफगानिस्तान भी। अब इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये वो वक्त होगा जब दज्जाल का ज़हूर हो चुका होगा और यही फौज वापस बैतुल मुक़द्दस जाएंगी हिंद के खजाने लेकर और भारतीय हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ा जाएगा और ये लश्कर फिर वहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगा और उस वक्त मुसलमान कुस्तुनतुनिया को एक दफ़ा फिर से हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इससे भी पता लगता है कि इस्तांबुल एक दफ़ा फिर से मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा और कुफार के पास चला जाएगा। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल बनेगा और सालों की बात है ये, लेकिन इसकी शुरुआत कहते हैं हो चुकी है। और यहाँ से ये बात भी पता लगती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे। वक्त के साथ इसमें कभी बेहतरी और कभी कशीदगी आती रहेगी, जो कि बाद में एक जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है, जिसका फायदा भारत उठाते हुए सिंध पर हमलावर होगा और इसके बाद दोनों ममालिक एक साथ गज़वाए हिंद में शरीक होंगे। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।